नमस्कार। देश में बढ़ते हुए कैंसर पेशेंट्स को देखते हुए और साथ में बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे फ़ोन किए कि सर आप प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर कुछ बताइए। उन्हीं लोगों के बात को ध्यान रखते हुए आज प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर चर्चा करें। प्रोस्टेट कैंसर जो मेल होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उसमें सबसे कॉमन, सबसे अधिक कैंसर कोई होता है तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। चलिए देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स वैसे तो क्या होता है कि जब कोई प्रोस्टेट कैंसर होता है किसी व्यक्ति को, तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स तब आते हैं जब उसका यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट के द्वारा सराउंडेड होता है, उसमें यदि कोई कंप्रेशन इफेक्ट आ जाए, तब जाकर के उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब करते हुए जोर लगाना, और इस प्रकार की फीलिंग होना कि भाई मेरा जो पेशाब जो हुआ पूरा नहीं हुआ है, मेरा ब्लैडर है पूरा खाली नहीं हुआ है, इस प्रकार का व्यक्ति को फीलिंग्स का होना। प्रोस्टेट क्या होता है ये समझ लो। प्रोस्टेट बेसिकली पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला ग्लैंड है, जो कि पेशाब की थैली के पीछे होता है और यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेर के रखता है। और जो मेन फंक्शन जो होता है, सीमेन का जो थिक व्हाइट फ्लूइड होता है उसको ये प्रोस्टेट बनाता है, और सीमेन में जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस से बनते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का कॉज की बात करें, ऐसा कोई विशेष कॉज नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर बढ़ता है। 50 साल के बाद कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, और यदि के किसी किसी के पिताजी को कैंसर है या किसी के भाई को कैंसर है, तो उसको कैंसर होने की संभावना और अधिक हो जाती है। ओबेसिटी किसी को है तो उसको कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके रेक्टम में अंदर फिजिशियंस एक अंगुली डालता है और प्रोस्टेट को चेक करता है कि प्रोस्टेट नॉर्मल टेक्सचर है या उसका कुछ टेक्सचर चेंज हो गया है। उसका साइज से पता लगाने की कोशिश करता है। एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, बायोप्सी भी इसके अंदर होती है। हालांकि बायोप्सी को लेकर के पहले भी मैंने आपको बताया है, वो आपको ध्यान रखना है। एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। वो टेस्ट बढ़ता है तो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ सिग्निफाइज करता है, परंतु PSA अन्य कारणों से भी बढ़ सकता है, इसलिए PSA के साथ साथ बाकी टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। एमआरआई एक बहुत अच्छी जांच है टेस्टिस प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और साथ में कभी कभी CT स्कैन से भी पता लग जाता है। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें तो आज का जो ट्रीटमेंट करता है वो उसमें प्रोस्टेट सर्जिकली रिमूव होता है एंड रेडिएशन थेरेपी होती है। लेकिन इस थेरेपी के, RT के, रेडियो थेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसको जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो है जो कि रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के ऊपर है, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर जो है क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है सेलेनियम, ये आपके सामने है। द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट अ डेली सप्लीमेंट ऑफ 200 मिलीग्राम हाई सेलेनियम just could reduce the risk of prostate cancer। प्रोस्टेट कैंसर में सेलेनियम नाम का एक तत्व होता है, वो बहुत ही लाभदायक होता है और प्रोस्टेट कैंसर में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट प्रदान करता है, जो कि मैं ये बात आपको डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ। इसके साथ में एक चीज होती है लिनोलेनिक एसिड।
ये आपके सामने है। Including this report, 5 of 6 studies that have examined the relationship between alpha linolenic acid and prostate cancer yielded a positive association, which was significant in 4 studies. Thus, there appears to be evidence of a role of alpha linolenic acid in prostate carcinogenesis. कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा linolenic acid जो होता है that is also very much useful in the case of the prostate cancer. काफी लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, फोन किया है और कैंसर के बारे में और अधिक जानकारी की उन लोगों ने कहा है। इसके लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम कैंसर पे ही रिसर्च करते हैं। और 4 फरवरी 2024 को दिल्ली में हम लोगों ने एक कैंसर का कैंप भी रखा है। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट हो जो चाहता है कि एक थेरेपी के तौर पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी हो सके, कुछ नई रिसर्च भी हो सके, और उसको बिना सर्जरी के और बिना किसी थेरेपी के, कीमोथेरेपी के या रेडिएशन थेरेपी के ट्रीटमेंट हो सके, उसका आराम मिल सके, उसके सिम्टम्स कम हो सके, बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, तो निश्चित तौर से वो 4 फरवरी को हमारे कैंप में दिल्ली में आ सकता है। नमस्कार।